हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फाइनली गाइस आई एम बैक और टेलीग्राम पे यूट्यूब पे मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि थोड़ा हाउस शिफ्टिंग चल रही है, जिस वजह से थोड़ा सा डिले रहेगा। अब फाइनली वापस आ गए बैक टू नॉर्मल वर्क। और आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं जो पिछले 2-3 दिन में भी हुई है और आज भी कुछ अपडेट आए हैं, वो क्या है और फिलहाल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या बोल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेली की तरह चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे और एक बार मार्केट का जो हालात है वो यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप, वॉल्यूम, सारी चीज़ें फिलहाल अभी यहाँ पे डाउन पे दिख रही है। वॉल्यूम सरप्राइजिंगली तकरीबन 10% के डाउन पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स, हम लोग फियर में है, थोड़ा एक्सट्रीम फियर से हम लोग चीज़ें हट चुके हैं और उसके पीछे ही कुछ रीजन है, अभी वो रीजन भी डिस्कस करेंगे। पिछले 1 घंटे के अगर हम लोग सेंटीमेंट देखें तो वो यहाँ पे सेल की तरफ दिख रहे हैं और अगर ओवरऑल चार्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो मिला जुला रिएक्शन जो है वो हमें यहाँ पे फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है। पीटीसी तकरीबन 0.87% डाउन और इथेरियम तकरीबन 0.59% डाउन पे जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो करंटली जब ये वीडियो में बना रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस है 16,930 की रेंज में। तो ये एक हमारा बड़ा कैंडल जो था यहाँ पे सडनली इस एरिया से जो था बना था। इसके बाद जो हम लोगों ने कई दिनों से रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था, वही रेजिस्टेंस से अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। अच्छी चीज़, एक जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है चार्ट ने, वो फिलहाल एक यहाँ देखिए कि जो 21 EMA है उसने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ग्रीन और जो ब्लू लाइन है, जो ग्रीन लाइन है ये यहाँ पे रेकमेंड कर दी है, आपको डिनोट कर दी है 21 EMA को। तो ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, मतलब 21 EMA ने 55 EMA को यहाँ पे ब्रेक करा है। अगर ये इसी तरीके से चलता है तो एक हमें थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर ये कंटिन्यू लाइन हमारी यहाँ पे इस तरीके से चलती है तो। नॉर्मली ये जो पैटर्न है यहाँ पे, एक हम लोग इसको रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। तो अभी ये इम्पॉर्टेंट इस लेवल पे बार बार चलता है नहीं चलता, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा जो इंटरेस्ट रेट के बारे में अभी अपडेट होने वाला है, जो 12 तारीख को डेटा आने वाला है, काफ़ी हद तक उस पर ये चीज़ यहाँ पे डिपेंडेंट जो है करेगी। न्यूज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी न्यूज़ जो अभी आ रही है वो आ रही है एंकर की तरफ से, जहां पे एक बड़ा एक्सप्लॉइट हुआ है। 6 नंबर में थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, जो मैंने वीडियो की कमेंट आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, 6 क्वार्टरिलियन का जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट हुआ है। तकरीबन जो उसका अमाउंट है वो $5.5 मिलियन का है। बड़े लेवल पे हुआ है, ऑफिशियली एंकर ने भी इसको कंफर्म करा है, बाइनेंस ने भी इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी अगर आप डालेंगे उसने डाला है, क्योंकि ये जो हुआ है वो ABNB में हुआ, यानी कि जो बाइनेंस का चेन था उधर से हुआ है। तो इन्होंने ये भी बोला है फंड्स जो है आपके वो यहाँ पे सेफ है, उसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो एंकर है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भाई हम लोग ऑफिशियली यहाँ पे देख रहे हैं, इमीडिएटली हम लोग जो एक्सचेंजेस है उनके साथ में बात कर रहे हैं जहां से ट्रेडिंग को फिलहाल के लिए हॉल्ट किया जाए। तो यहाँ पे हुआ ये है, बेसिकली मिंटिंग हुई है बड़े नंबर पर, बहुत बड़े नंबर पे यहाँ पे हुई है, जिसका इफेक्ट इसके प्राइस में भी यहाँ पे देखने को हमें मिला है। इसके अलावा दूसरा एक अपडेट, ये तो अपडेट आज का ही है पर ये कल का अपडेट था, कल लेट नाइट का था। तो यहाँ पे बात ये आई थी कि कॉइनबेस का जो एप्पल जो है वो कॉइनबेस का जो वॉलेट है ऐप का, उसको यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। क्यों ब्लॉक कर रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है कि जो NFT ट्रांसफर हो रही है उसकी 30% आप हमें गैस फीस के तौर पे दें। तो एप्पल यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आप जब कमा रहे हो ना NFT ट्रांसफर से, तो उसका एक अमाउंट जो है हमें यहाँ पे भी चाहिए, और अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम आपको ब्लॉक यहाँ पे कर देंगे। तो ये तो जो थी नॉर्मल अपडेट्स हमारी यहाँ पे हो गई। अब कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो फिलहाल क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए यहाँ पे हो रही हैं। मैंने एक ट्वीट किया था यहाँ पे 2-3 दिन पहले का ट्वीट, आई गेस 5 दिन पहले का है ये। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये वीक में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं क्रिप्टो में और US की तरफ से बेसिकली। तो सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव निकल के आई हैं, जिसका एक इम्पैक्ट जो है हमें क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिला। और आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आने वाला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इवनिंग में आएगा ये इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, अगर मैं बोलूँ तो इस पर भी थोड़ा अपनी नज़र जो है आप यहाँ पे बनाए रख सकते हैं। अभी तक जो चीज़ें निकल के आई हैं वो अच्छी आई हैं और वही उसी की वजह से
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो फेड पाउल है उन्होंने भी बोला है कि हम लोग अब जो रेट हाइक है उसको स्लो यहाँ पे करने के बारे में बात कर रहे हैं, पर बंद नहीं होगा वो, पर जो 75 था वो धीरे धीरे हम लोग उसको कम करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 12-13 तारीख को डेटा आने वाला है, न्यूज़ आने वाली है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वहाँ पे कुछ एक ये कम करते हैं 50 के अराउंड, तो एक बड़ी रैली हमें इमीडिएट बेसिस पे वहाँ पे देखने को मिल सकती है। ग्लोबल लेवल पे चीज़ें अभी भी वही हैं जैसी पहले चल रही थी, पर ये चीज़ें ज़रूर पॉजिटिव है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव चीज़ जो है वो निकल के आई ब्राज़ील की तरफ से। ब्राज़ील यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉ जो है पास हो रहा है वहाँ पे लीगलाइज करने के लिए क्रिप्टो को एज अ पेमेंट मेथड। मतलब हम लोग जैसे इंडिया में QR कोड का यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, पेटीएम या फिर गूगल पे का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से पेमेंट मेथड के लिए ब्राज़ील में बात हो रही है क्रिप्टो की। तो ये एक ज़रूर बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि ब्राज़ील बड़ी कंट्री है, छोटी कंट्री में से नहीं आती है। तो वहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ का इमीडिएटली कुछ रिवर्सल या बहुत बड़ा हमें पंप देखने को मिल जाएगा, पर ये जो हमें एक ये जो आप देख सकते हैं जो कैंडल हमें कुछ बड़ी ऊपर की तरफ दिखी हैं, ये यही दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिली है। अब ये सस्टेन करना इस लेवल पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर से हम लोग 15,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है वो हो रही है भी सैम की तरफ से, जो कि FTX के पूर्व CEO थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब उनके आगे जो है फॉर्मर का यहाँ पे नाम जो है साथ में जुड़ गया हुआ है। तो इन्होंने 2 बैक टू बैक इंटरव्यू दिए हैं आपने। इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली है कि भाई एक तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको बोल रहा हूँ। एक तो इन्होंने बोला है कि यार ये जो सब कुछ हुआ ना मुझे पता नहीं था, मेरे पास सारी की सारी डिटेल यहाँ पे नहीं थी। और विड्रॉल के बारे में भी अपडेट्स आ रहे हैं कि विड्रॉल इनका बोलना है कि हम लोग जल्दी खोल रहे हैं, तो आपको अगर कुछ निकालना है वहाँ से निकाल लें। इन्होंने बोला है कि जो यूज़र का फंड था उसके साथ भी हमने जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं करी है। तो ये एक थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। एक तो अपनी इमेज भी बेटर करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, और FTX का भी कोशिश कर रहे हैं करने की। पर अब वो इम्पोर्टेंट टाइम बताएगा कि जो चीज़ें ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए ये यहाँ पे आए हैं। पर बैक टू बैक इंटरव्यू करके एटलीस्ट सामने तो एटलीस्ट ये आ रहे हैं। एटलीस्ट लूना वाला कहानी नहीं हो रही है कि लूना के टाइम पे क्या था कि वो बिल्कुल ही गायब हो गए थे। वहाँ पे एक आध ट्विटर पे ट्वीट आ जाता था, पर सैम एटलीस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। पर अगेन सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं वो फिलहाल कोई भी यहाँ पे नहीं कर सकता। पर ज़्यादातर जो समझ में आ रहा है देख के वो यही है कि फिर से ये कुछ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे। अब BTC के बारे में फिर से एक बार बात करते हैं। तो ये वो लेवल है गाइस जिसको एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि एक आध कैंडल अगर हमारी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे क्लोज हो इस लेवल के ऊपर, यानी कि 17,165 का जो लेवल था इसके ऊपर अगर कैंडल जाए और क्लोज हो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। क्योंकि एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो वॉल्यूम है ना वो कुछ हमें ऐसा अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है कि बड़ी बड़ी कुछ इमारतें बने हमारी यहाँ पे। तो थोड़ी सी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे समझ में आएंगी। ऊपर के लेवल तो आप लोग जानते ही हैं, वो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि उसको मैं नहीं करता क्योंकि वो मतलब भी नहीं है। क्योंकि जब तक ये 17,000 का लेवल ब्लॉक हमारा ब्रेक नहीं होता तब तक आगे की तरफ से हमें मूवमेंट को ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक अपडेट्स जो फिलहाल क्रिप्टो मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा जो भी दिन भर मेरे पास अपडेट्स रहेंगे वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। अगेन मैं वापस आ गया हूँ तो आपको रेगुलर अपडेट जो है वो यहाँ पर भी मिलते रहेंगे। तो ये था गाइस वीडियो पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।